कहा ठीक है महाराज, नहीं करूंगा अगर आप ऐसा कहते हो तो, पर मेरे को आप बेटा दो। उन्होंने कहा बेटा, मैंने अभी अभी तुम्हारी मस्तिष्क की रेखा पढ़ ली है, एक जन्म तो छोड़ो 7 जन्मों तक, यहां लिखा है 7 जन्म अवधि तब पुत्रो नैवचा नैवचा, तुम्हारे एक जन्म की बात छोड़ो 7 जन्मों तक कोई संतान सुख नहीं है। उन्होंने कहा महाराज अगर मैं ये नहीं कुछ नहीं जानता कि 7 जन्म में 2 जन्म में, अगर मेरे को आपने नहीं दिया बेटा बेटी तो मैं सर पटक पटक के, पहले तो तालाब में कूद रहा था, अब सर पटक पटक के तुम्हारे सामने ही जान दे दूंगा। महात्मा ने कहा हम अच्छे वाले रास्ते से जा रहे थे और ये अच्छी आफत मोल ले ली। हमने तो सोचा कोई रो रहा होगा भजन के लिए, घर से निकाल दिया होगा, इसका मार्गदर्शन करेंगे, चेला बनाएंगे, भजन में लगेंगे, ये तो कुछ दूसरे ही चक्कर में है। महात्मा ने कहा रुक रुक रुक, सर मत पटके, उसको रोका। और महात्मा ने क्या किया, अपनी झोली निकाली और झोली में से एक फल लिया, उसके हाथ में रख के बोले ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को खिला देना, कहना थोड़ा सदाचार से नियम संयम से रहे और भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये तो हुई कथा जो भागवत में लिखी है। अब थोड़ा भागवत से हटके एक बात हम कहते हैं। आप कहेंगे महाराज जी क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि आपके मन में भले ही विचार ना आए, पर पहली बार जब हमने इस कथा को पढ़ा फर्स्ट बार, तो हमारे मन में एक शंका हुई, उस शंका का समाधान होना चाहिए। और अभी हम आपको बताएंगे तो आपके भी हो जाएगी, अभी ध्यान से न सुन रहे हैं तो भले ही ना हो। कौन सी शंका? कि जब उसके भाग्य में नहीं है, ये भागवत में लिखा है, और 7 जन्मों तक नहीं है, और महात्मा फल दे के क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे बेटा, तो शंका नहीं है कि जब जन्म भाग में ही नहीं है तो कहां से हो जाएगा? उठती है कि नहीं ये प्रश्न? ये भागवत से हटके है, हालांकि मन में प्रश्न है, इसमें नहीं लिखा। तो उसका समाधान ये मिला हमको संत जनों से कि देखो क्या होता है कि भाग में भले नहीं है फिर भी हो जाएगा। बोले क्यों? भाग कौन लिखता है? भाग कौन लिखता है? विधाता ब्रह्मा जी, भगवान लिखते हैं, विधाता लिखता है भाग। और भाग कैसे लिखा जाता है? हमारे कर्मों के आधार पर। ऐसे भी नहीं, विधाता भी स्वतंत्र थोड़ी है कि किसी के भाग में कुछ भी लिख दिया, फिर तो ये मनमानी हो जाएगी, अन्याय हो जाएगा। और अन्याय हो जाएगा तो वो उनका तो लोक नष्ट हो जाएगा। तो उनके नाम, लोक का ही नाम सत्य लोक है। ब्रह्मलोक को एक क्या कहते हैं? अभी लिखा था सत्य लोक है तुलाम बद्धवा, तो सत्य लोक सत्य पे आधार पे टिका हुआ है। ऐसे मनमानी थोड़ी कर सकते हैं। यहाँ की जगह अपनी धरती पे भले ही मनमानी हो जाए, वहां नहीं हो सकती। वहां तो बड़ा एक सिस्टम है हमारा। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य बनता है। जैसे हम कर्म करते हैं उसी को कर्म से वो भाग्य बनाते हैं। तो महाराज अब भाग में नहीं लिखा, पुराने कर्म ऐसे थे, तो अब क्यों हो जाएगा? भाग बदल जाएगा क्या? बोले हाँ बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? बोले देखो ऐसे बदलेगा, इसको ऐसे समझ लो कि जो लॉ के जानकार हैं, कानून के, वो समझें कि जैसे सिविल कोर्ट होता है और उसने किसी को वो दे दी, सजा दे दी, तो निचली की अदालत तो नहीं बदल सकती है, पर ऊपरी अदालत तो फैसले को बदल सकती है कि नहीं? बोलो, सिविल जज का फैसला हाई कोर्ट वाला जज बदल देगा कि नहीं? इसने सजा दे दी और वो बरी कर देगा। ऐसे बहुत से मुकदमे देखते हैं ना। और हाई कोर्ट ने किसी को बरी कर दिया, उसने किसी ने विरोधी ने अपील कर दी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से जिसको बरी किया तो उसको सजा हो गई दोबारा। ऐसा हम सुनते आए हैं कि ऊपरी अदालत चाहे तो नीचे का फैसला बदल सकती है। तो महाराज महात्मा ने इसलिए फल दे दिया, क्योंकि ये जो भाग्य का लिखा है ये ब्रह्मा जी का है, भगवान का है। और इनसे भी बड़ी अदालत किसकी है? संतों की है। संतों की जो अदालत है भगवान से भी बड़ी है। संतों को तो आप ऐसे समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट भी जो फैसला दे, यद्यपि वो टलता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले कभी बदलते नहीं है, लेकिन उसमें भी संभावना है। कहाँ है? राष्ट्रपति के पास। बिरले केस ज्यादा, इक्के दुक्के ऐसा नहीं कि वहां लाइन लगी हो।
बिरले केस जाते हैं और राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। मजिस्ट्रेट तो बंधा है कानून से। अब ध्यान से सुनना सज्जनों, आप, मजिस्ट्रेट तो बंधा है कानून से, गवाह और सबूतों के आधार पर ही फैसला देगा। उसको लगेगा कि हाँ इसको सजा दे, नहीं तो सजा देगा, और बरी करना तो बरी करेगा। लेकिन राष्ट्रपति इससे नहीं बंधा। राष्ट्रपति तो अपने विवेक से फैसला देता है। वो चाहे तो भले ही गवाह सबूत चीख चीख से कहते हो कि इसने अपराध किया है, और राष्ट्रपति चाहे तो उसको माफ क्यों कर सकता है? ये उसका अपना स्वतंत्र अधिकार है। ऐसे ही हमारे जो भक्त हैं वो राष्ट्रपति के जैसे हैं, ब्रह्मा जी सुप्रीम कोर्ट के जैसे हैं। ब्रह्मा जी तो नियम से चलते हैं, पर हमारे भक्तों के पास कोई नियम, वो चाहे तो ब्रह्मा के लेखों को भी मिटा दें महाराज। इसलिए उन्होंने कहा कि हम मिटा सकते हैं, पर क्यों? अभी हमने चौपाई भी सुनाई थी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम से अधिक राम कर, भगवान से भी बड़े भगवान के भक्त होते हैं। तो अब बताइए भक्तों में कितनी शक्ति है। भक्तों ने फल दिया, धुंधली को ले जाके आत्मदेव ने दिया। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी, ऐसा इसमें लिखा हुआ। अब जैसा नाम और वैसा ही काम। बुद्धि भी उनकी धुंधली ही थी, थोड़ी साफ नहीं थी। अब महाराज उसका स्वभाव बताया गया है कि जैसे नानी भाई का माय राम है, नरसिंह जी की भौजाई, बस ठीक वैसी ही धुंधली। भागवत में धुंधली का चरित्र और नानी बाई के मायरे में नरसिंह की भौजाई का चरित्र बड़े मिलते जुलते हैं दोनों। हम तो नहीं करते हैं, खैर हमारी बिटिया करती है, मायरा तो सुनते रहते हैं। तो वो बताती है कि नरसिंह जी जन्म से ही गूंगे बहरे थे, आपने भी सुना होगा। फिर उनकी दादी जो नरसिंह जी की एक साधु के पास ले गई और आशीर्वाद दिलाया। तो 8 वर्ष की अवस्था के बाद नरसिंह जी को वाणी आई, बोलने लगे थे। अब जब नरसिंह जी बोलने लगे तो भाभी तो बहुत चिढ़ती थी कि माता पिता तो थे नहीं नरसिंह जी के, एक दादी और भौजाई। तो भौजाई बड़ी चिढ़ती थी, गूंगा है ना, बहरा है, गूंगा है, गैला है, जो है बोलता नहीं है, वो गाली काटती रहती है। अब दादी खुशी खुशी में आई और भाभी से बोली, अरे बहू आवाज से मारे छोड़ना है, गूंगा गैला मत बोल दीजो। बोले गूंगा ने गूंगा नहीं बोलूं तो और कहीं बोलूं? बोले अब इसको बोल तो कर दियो, एक महात्मा ने बोल तो, ये गूंगा गैला ने इतनी अवस्था में। नरसिंह भाभी ने बोल के सुना। अब नरसिंह तो एक ही बात बोले हैं और कुछ बोले नहीं, क्या? राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे, एक ही धुन लगी उनकी। अब भाभी बोली हाँ बोले तो छे, पर काई बोले ये समझ में नहीं आवे, ये राधे कृष्ण कौन है? बोले राधे कृष्ण। अब वो कभी सत्संग में जाए, मंदिर में जाए, कीर्तन में जाए तो ठा पड़े कि राधे कृष्ण कौन से। मैंने कहा ना कि सुनने से ही आएगी ये बात आपको। अब गई नहीं कभी तो पता क्या। बोले हाँ बोले तो है, लेकिन अब ये कहीं बोले ये कौन पता चले। तो ये क्या है कि ठीक उसी प्रकार से ये थी धुंधली। और धुंधली नहीं, नरसिंह की भौजाई नहीं। माता बहनों बुरा मत मानना, ये माता बहनों का एक स्वभाव होता है। कौन सा? कोई काम को लेके बैठ जाए ना जिद पकड़ के, तो फिर एक बार तो परमात्मा भी उनको मना दे तो बहुत बड़ी बात है। जिद्दी स्वभाव होता है। तो आप कहेंगे महाराज जी हमारी आप बुराई कर ना, शास्त्रों में लिखा है बालहट, त्रियाहट और राजहट। बोलो सुना है कि नहीं आपने? बोलो माता बहन सुनी है ना? ऐसी हट होती है इन लोगों की। और एक बार जो है एक महिला ग्रामीण अंचल की थी, पहली बार ट्रेन में बैठी। अब देखो कैसे होती है त्रियाहट। अब फर्स्ट बार बैठी ट्रेन में, और ट्रेन में जा रही थी तो जैसे ही जाके बैठी, वो पति कई बार यात्रा कर चुका था, ये पहली बार तो ऐसे देखे, मतलब कहीं आप पहली बार बैठ जाओगे कहीं थोड़ा अजीब लगता है। इधर उधर देख रही, यो कहीं अच्छा है, ये यहाँ इधर उधर ऐसे देखे। अब वो जंजीर देखी लटकी हुई, पति से पूछी यो कहीं छे। अब उसने समझाया, वो तो यात्रा कर चुका था, देवी ये जंजीर है और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई घटना हो जाए तो इसको खींच दो तो गाड़ी रुक जाती है। अब बोली ग्रामीण अंचल की तो थी,
थे भी कहिया बाता करो छो, अति बड़ी गाड़ी अति सी जंजीर से कहिया रुके नहीं। अरे देवी रुक जाती है, कैसे रुक जाती है मान, कैसे रुक जाती है? बोले इसको खींच ही नहीं जाए, तो खींच के दिखाओ वाले मान है। अब उसने कहा देवी खींच के नहीं दिखा सकता हूँ, अब तू तो पढ़ी लिखी नहीं है पर कुछ लिखा है। हाँ बोले कुछ लिखो तो चाहे, तो बोले मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उस पर लिखा हुआ था अकारण जंजीर खींचने पर 1000 रुपये का जुर्माना। तो देख बोले 1000 रुपये देना पड़ेंगे अगर मैं खींच दूंगा। बोले थे तो खींच दो, लग जा 1000 रुपये लगा ले, तो चिंता मत करो। तो कहा कि चिंता तो ना करूं पर 1000 दूंगा कहाँ से, मेरे पास तो 500 ही है। तो बोले ठीक है 500 ताके पास है और 500 माँ के पास है, मैं मिला दूंगी, देखो थे तो खींचो। अब बताओ महाराज, माता बहनों का धुंधली का प्रसंग आया तो बताया कि पैसे लग जाए कोई चिंता नहीं पर जिद पूरी हो जाए। अब बेचारा मरता, बोलो आगे, क्या ना करता, कहावत है ना। तो उसने जंजीर खींच दी, जंजीर खींची, गाड़ी रुक गई। अब रुकते ही महाराज पुलिस आ गई, किसने खींची, किसने, पॉइंट पकड़ में जाता हो, इस पॉइंट से खींची गई है। अब महाराज भले ग्रामीण अंचल की थी, स्वभाव बड़ा धुंधली के जैसा था। तो बोली किसने खींची, बोली इधर आओ मैं बताऊं। अब उसको पति को लगा के देखो, वो पता नहीं ना भी कर पाते, खुद ही बुला रही है, इसको शौक है आज 1000 रुपये खर्च करने की लग रहा है। बोली इधर आओ इधर आओ। अब पति सोचता मेरा नाम लेके इसने खींची, पता क्या बोली, ऊपर एक बुजुर्ग लेटा हुआ था अपर बर्थ पर, और ये बाबा जी ने खींची है। और अपने पति को इशारा किया, देखो 1000 रुपये बचा लिए ना। और बाबा जी भी कम नहीं, बाबा जी बोला हाँ हाँ आओ साहब मैंने ही खींची है। सो और हाथ की हाँ 1000 रुपये बच गए। तो उसने बुजुर्ग को धमकाया पुलिस ने, क्यों खींची, क्या कारण था? बोले कारण ये था, ये जो नीचे दोनों धनी लोग आई बैठे हैं ना, मांगे 1000 रुपये खोस लिए इन्होंने, 500 इसके पास है और 500 इसके, तलाशी लो इनकी, तलाशी ली, पैसे मिले, बोली ये जुर्माना ले जाओ। बुजुर्ग बोला, पुलिस तो चली गई, बुजुर्ग ने महिला को कहा भाई जी ये बाल धूप में सफेद नहीं करे हमने, हम पर चूना लगा रही थी 1000 रुपये। सो भैया कहने का भाव है कि माता बहनों अगर जिद्दी स्वभाव है, शास्त्रों में लिखा है, तो छोड़ो, थोड़ा सा त्याग दो, सत्संग का यही फल है। अब भागवत सुन लिया आपने, अब कभी अपनी जिद पे आओ तो तत्काल ओ पंढरपुर में कथा सुनी थी, अब हमको जिद नहीं करनी है, जिद को त्याग दो, कथा सुनने का फल मिल गया। तो फल कब मिलेगा, जब हम इन बातों को याद रख के उन पर आचरण करेंगे। तो अब महाराज धुंधली ने वो फल नहीं खाया और गाय को खिला दिया। कथा तो आपने सुनी, बहन का बेटा हुआ, छल करके ले आई, अपना ही बता दिया, बेचारा आलदेव समझा ये मेरा ही बेटा है। और देखिए भाग्य का कौतुक कि 3 महीने बाद गाय के भी बछड़ा नहीं हुआ, क्या हुआ, बच्चा हुआ, सर्वांग मनुष्य आकार का था। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि महाराज धन्वा बाला प्रसूतस्तु देव रूपेण कौतुकम, भाग्य का कौतुक देखिए, सर्वांग सुंदर, पर एक कमी उस बच्चे में भी, गाय के बच्चे में, क्या कि जो कान है ना वो गाय के ही जैसे और पूरा शरीर मनुष्य आकार का, इसीलिए उसका नाम हो गया गोकर्ण। कर्ण बोलते हैं संस्कृत में कान को, गो माने गाय, जिसके गाय के जैसे कान हो वो कौन हो गए, गोकर्ण हो गए। और धुंधली जो बहन के यहाँ से लाई थी छल करके, आत्मदेव समझ रहे थे हमारा ही बेटा है, उसको धोखे में रखा, उनका नाम पड़ गया धुंधकारी। अब दोनों बच्चे बड़े होने लगे, पढ़ने लगे, लेकिन हुआ क्या सज्जनों, तो कहते हैं गोकर्णा पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो संत का प्रसाद थे, तो ये ज्ञानी हो गए, पंडित हो गए, विद्वान निकले, इधर ये धुंधकारी महाखल दुष्ट हो गया। अंधे बेचारे जा रहे हैं, उनकी लाठी पकड़ के खींच दे, बच्चों को धक्का दे के गिरा दे, कुत्तों को साथ रखे, तरह तरह से जो है महाराज शौचाचार का परित्याग कर दिया। अब गोकर्ण ने देखा ये तो हमारा भाई दुष्ट है, तो काशी चले गए विद्या पढ़ने। अब थोड़ा बड़ा हुआ तो आदिदेव को मारने लगा, बताओ पिताजी कहाँ धन रखा है, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा,
वैश्यागमन करने लगा, ऐसा लिखा है यहाँ पे। जब आत्मदेव की पिटाई हुई तो उसी जंगल में उसी पीपल के नीचे जाके फिर रोने लगे। अब अगर आप कथा ध्यान से सुन रहे हो तो एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले कथा बताई थी, उसी पीपल के नीचे आत्मदेव रो रहे थे, तो काय के लिए रो रहे थे बताओ? बेटा हो जाए इसलिए रो रहे थे। अब तो बेटा हो गया ना, अब काय रो रहे हैं? भाई बेटा हो गया, अब काय रो रहे हैं? अब इसलिए रो रहे हैं कि ये बेटा काय को हो गया। इसीलिए सज्जनों कहीं शांति नहीं है। एक दिन एक कौआ रो रहा था बहुत जोर से, आदमी इधर रो रहा है, उधर एक कौआ रो रहा था। कौआ होता है ना, काँव काँव करते हुए। एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे। महात्मा तो दयालु होते हैं, महात्मा से देखा नहीं गया, कहा बेटा क्यों रो रहे हो? अरे बोले एक कोई जीवन है, कोई उठाता पत्थर मार देता है, काँव का मेरी कर्कश आवाज किसी को अच्छी नहीं लगती है, और ये मेरे को भगवान ने कौआ बना दिया। तो अरे बोले तोता मैना होता तो पिंजरे में पाला जाता, लोग दूध भात खिलाते, राम नाम पढ़ाते, तो मेरे को तो आप तोता बना दो। महात्मा से कहा, तो कहा तोता बना तो दूंगा मैं तेरे को अपनी सिद्धि से, पर एक बात है, क्या पहले चल तू तोते से पूछ ले कि उसका जीवन ठीक है क्या, तो अब बना दूंगा। बोले ठीक है। अब एक पिंजरे के पास गए, कौए ने तोते से कहा क्यों भाई तोते राम, क्या हाल है, आनंद में हो क्या? बोले काहे के आनंद में है, भगवान ने इतने सुंदर पंख दिए उड़ने के लिए, आसमान नापने के लिए, अब यही पिंजरे में फड़फड़ाते रहते हैं। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखों मर रहे। ये पिंजरे का जीवन भी कोई जीवन है क्या? तो कौए से कहा कि बोलो अब क्या बना है? तोता बोला इसको तो कुछ बनाओ मत बनाओ, पर मेरे को तो मोर बना दो। क्या सुंदर जो है, जब जंगल में नाचता है मोर, लोगों को आकर्षित करता है, कितना अच्छा लगता है, स्वतंत्र रहता है, जंगल में घूमता है, तो मोर बना लो। सो तोता और कौआ दोनों को ले गए, चलो तुमको मोर बना देते। मोर के पास गए, क्यों भाई तुम तो जंगल में नाचते हो, लोगों को आनंद देते हो, अच्छा है जीवन तुम्हारा? बोले काय का जीवन है, हमारे लिए तो सुंदरता ही अभिशाप बन गई। क्यों? इतनी इतनी सुंदर पंख हैं, लोग पंखों के चक्कर में आते हैं, पूरा शरीर लहू लुहान करके चले जाते, सारे पंखे हमारी नौच ले जाते। इससे तो कौआ होते तो बढ़िया रहते, काले होते कोई छेड़खानी नहीं करता। कौआ से कहा, महात्मा ने देख लिया, बोले टेक लिया, हम तो कौआ ही बढ़िया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सुखी राम के। इसलिए एक बात का ध्यान रखो सज्जनों, जो जहां पर है, जिस परिस्थिति में जो कर रहा है, जो भगवान ने बनाया है, उसी में अगर वो आनंद मनाएगा तो ठीक है। और ये सोचा कि ये काम अच्छा नहीं है, दूसरे का देख के कि ये बढ़िया वो करूं, ये नहीं वो करूं, तो वो व्यक्ति कभी सुखी। क्यों? कि ईमानदारी से देखा जाए तो काम कोई सा भी अच्छा नहीं होता है। काम मतलब गुलामी। इसलिए अगर गुलामी भी करनी है, काम भी करना है, तो किसका करो? मेरे गोविंद का करो। और गोविंद का काम करोगे तो दूसरों का करोगे तो गिन गिन के देगा, और गोविंद का करोगे तो थोक के भाव में देगा। महाराज इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। ओ मेरे मालिक तेरी जिंदगी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। ओ मेरे मालिक की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। नचावे हर की मैया, हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नाचे नैना
नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। बोलिए रुक्मणी विठ्ठल भगवान की जय, राधा गोविंद भगवान की जय जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से अद्भुत नाम संकीर्तन हुआ। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने नृत्य के द्वारा आनंद लिया और ज्ञान वैराग्य को भगवान ने पुष्ट किया इस भागवत भगवान की कृपा से। अब महाराज सूत जी ने सोनक आदि ऋषियों से पूछा कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहेन कलौ पुनन्ति ते, कृपालुभिर्लोक हितं विचार्य, प्रकाशिता कोऽपि नवीन मार्ग। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम। हे प्रभु, आप एक बात बताओ कि इस कथा से, भागवत से भक्ति ज्ञान वैराग्य कोई लाभ हुआ या और किसी को भी हुआ है? के विशुद्धयंती माने कौन कौन इससे शुद्ध हुआ है? तो महाराज कुमारा ऊंचो, सनत कुमार बोले कि नारद जी, ये आपका प्रश्न ही गलत है कि के विशुद्ध माने कौन कौन हुआ है। ये प्रश्न गलत ही। आप ऐसा प्रश्न करो क्या कि इससे कौन शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों? अब देखिए उत्तर क्या सुंदर दिया। भागवत कथा से तो ये मान पाप कृतास्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्ग, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशुकामिना, सप्ताहयज्ञेन निकलौ पुनन्ति ते, सप्ताहयज्ञेन निकलौ पुनन्ति ते। क्या बात है। थोड़ा आप एकाग्रता से मन लगा के इस श्लोक का अर्थ जरूर सुन। महाराज, हम जैसे लोगों के लिए ये श्लोक बहुत अवलंबन देने वाला है, सहारा देने वाला। जैसे कोई अंधेरे में भटक रहा हो और उसको कोई टॉर्च मिल जाए, दीपक मिल जाए, इस प्रकार कलिकाल में इन दोषों में हम भटकते हुओं को ये भागवत जी का श्लोक दीपक का काम करेगा, प्रकाश का। थोड़ा ध्यान देना सज्जनों से, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं, ये मत पूछो कौन कौन शुद्ध होता है, ये पूछो कौन कौन नहीं हो सकता। क्यों? बोले ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा। सर्वदा मतलब हमेशा, यदा कदा नहीं, सदा। हमेशा जो पाप में लगा हुआ है, सदा दुराचार रता विमार्गा, और उल्टे मार्ग पर चलता है। शास्त्र कहते इधर चलो, वो उधर चल रहा है। विमार्ग, उल्टे मार्ग पर चल। और क्रोधाग्नि दग्धा, हमेशा क्रोध की अग्नि में जलाई रहती है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, जो कुटिल है, कामी है, सब प्रकार से हीन है, वो भी अगर इस सप्ताह में आकर बैठ जाए, सप्ताह का श्रवण कर ले, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, वो भी इस कलयुग में पवित्र हो करके भगवत धाम को चला जाएगा, भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। कितनी बड़ी बात कही है। हम हमारे लिए कितना अवलंबन है। हम कैसे ही सही, कुटिल सही, कामी सही, लेकिन भागवत जी मैया हमारा उद्धार जरूर कर देंगी। और एक बात और बताइए, जीते जी सुन ली तो बहुत बढ़िया बात है, और जीते जी नहीं भी सुन पाई अगर, तो मरने के बाद भी अगर कोई उसके निमित्त सुना दे, तो मरने के बाद भी उद्धार हो जाएगा। महाराज, मरने के बाद कैसे होगा?
बोले सुनो कैसे होगा। अब कथा सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तयस्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य स्मरणमात्रेण पापहानि प्रजायते पापहानि प्रजा। अत्र ते कीर्तयस्यामः। अब एक बात आप ध्यान से सुने, जिसको सुनने से पापों की हानि होती है और मरने के बाद भी कथा कोई उनके निमित्त सुना दे तो कैसे उद्धार होता है वो सुनो ध्यान से। बोले एक बार की बात है कि एक तुंगभद्रा नदी थी। उस तुंगभद्रा नदी के किनारे सुंदर एक शहर बसा हुआ था। उस शहर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण वेद वेदांग में निपुण और सब प्रकार से संपन्न, धन धान्य से संपन्न, भगवान का दिया हुआ आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब कुछ था। अगर नहीं था तो बस एक कमी थी। क्या? ना पुत्रो नापि पुत्री वह ततश्चिंता तरो ब्रसम। ना बेटा और ना कोई, इसके अलावा सब कुछ था। धन धान था, वैभव था, विद्यामत्ता थी, परिवार, जमीन जायदाद, सब कुछ था उनके पास, पर बेटा बेटी नहीं थे। इसी चिंता में वो मग्न रहते थे। तो क्या हुआ? एक दासा दुजो दुखात गृहम त्यक्त्वा वनम गतः। वो दुख से दुखी होकर घर छोड़ के जंगल को चले गए। वहां जाके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगे। उधर से एक सन्यासी आए। साधु ने कहा, कथम रोदसी विप्रह। हे ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो? काते चिंतावली असी। कोई बहुत बड़ी चिंता है क्या तुमको? बद तुम सत्वरम मह्यम। कोई अगर चिंता हो तो मेरे को बताओ। स्वस्य दुखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ, मैं उसका निवारण करूंगा अगर मेरे समर्थ में हुआ। तो महाराज ब्राह्मण ने कहा, महाराज ऐसी ऐसी बात है, मेरे कोई संतान नहीं है और संतानहीन जीवन से तो मर जाना अच्छा है। मैं तो आत्महत्या करने के लिए आया हूं। सन्यासी बाबा बोले, महाराज जीवन बड़ा कीमती है, बड़े भाग मानस तनु बाबा, और आत्महत्या करने वालों को बहुत बड़ा पाप लगता है। नरकों में यातना भोगनी पड़ती है, प्रेत योनि में जाती है। बहुत बहुत उन्होंने आत्महत्या का दुख बताया, पाप बताया। तो उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, नहीं करूंगा अगर आप ऐसा कहते हो तो, पर मेरे को आप बेटा दो। उन्होंने कहा, बेटा मैंने अभी अभी तुम्हारी मस्तिष्क की रेखा पढ़ ली है, एक जन्म तो छोड़ो, 7 जन्मों तक, यहां लिखा है 7 जन्म अवधि तब पुत्रो नैवचा नैवचा। तुम्हारे एक जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्मों तक कोई संतान सुख नहीं है। उन्होंने कहा, महाराज अगर मैं ये नहीं कुछ नहीं जानता कि 7 जन्म में 2 जन्म में, अगर मेरे को आपने नहीं दिया बेटा बेटी तो मैं सर पटक पटक के, पहले तो तालाब में कूद रहा था, अब सर पटक पटक के तुम्हारे सामने ही जान दे दूंगा। महात्मा ने कहा, हम अच्छे वाले रास्ते से जा रहे थे और ये अच्छी आफत मोल ले ली। हमने तो सोचा कोई रो रहा होगा भजन के लिए, घर से निकाल दिया होगा, इसका मार्गदर्शन करेंगे, चेला बनाएंगे, भजन में लगेंगे, ये तो कुछ दूसरे ही चक्कर में है। महात्मा ने कहा, रुक रुक रुक, सर मत पटके, उसको रोका। और महात्मा ने क्या किया, अपनी झोली निकाली और झोली में से एक फल लिया, उसके हाथ पत्नी को खिला देना, कहना थोड़ा सदाचार से नियम संयम से रहे और भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये तो हुई कथा जो भागवत में लिखी है। अब थोड़ा भागवत से हटके एक बात हम कहते हैं। आप कहेंगे महाराज जी क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि आपके मन में भले ही विचार ना आए, पर पहली बार जब हमने इस कथा को पढ़ा फर्स्ट बार, तो हमारे मन में एक शंका हुई
उस शंका का समाधान होना चाहिए। और अभी हम आपको बताएंगे तो आपके भी हो जाएगी, अभी ध्यान से न सुन रहे हैं तो भले ही ना हो। कौन सी शंका? कि जब उसके भाग्य में नहीं है, ये भागवत में लिखा है, और 7 जन्मों तक नहीं है, और महात्मा फल देके क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे बेटा, तो शंका नहीं है कि जब जन्म भाग में ही नहीं है तो कहां से हो जाएगा? उठती है कि नहीं ये प्रश्न? ये भागवत से हटके है, हालांकि मन में प्रश्न है, इसमें नहीं लिखा। तो उसका समाधान ये मिला हमको संत जनों से कि देखो क्या होता है कि भाग में भले नहीं है फिर भी हो जाएगा। बोले क्यों? भाग कौन लिखता है? भाग कौन लिखता है? विधाता, ब्रह्मा जी, भगवान लिखते हैं, विधाता लिखता है भाग। और भाग कैसे लिखा जाता है? हमारे कर्मों के आधार पर। ऐसे भी नहीं, विधाता भी स्वतंत्र थोड़ी है कि किसी के भाग में कुछ भी लिख दिया, फिर तो ये मनमानी हो जाएगी, अन्याय हो जाएगा। और अन्याय हो जाएगा तो वो उनका तो लोक नष्ट हो जाएगा। तो उनके नाम, लोक का ही नाम सत्य लोक है। ब्रह्मलोक को एक क्या कहते हैं? अभी लिखा था सत्यलोक तुलाम बद्धवा, तो सत्यलोक सत्य पे आधार पे टिका हुआ है। ऐसे मनमानी थोड़ी कर सकते हैं। यहाँ की जगह अपनी धरती पे भले ही मनमानी हो जाए, वहां नहीं हो सकती। वहां तो बड़ा एक सिस्टम है हमारा। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमारा भाग्य बनता है। जैसे हम कर्म करते हैं उसी को कर्म से वो भाग्य बनाते हैं। तो महाराज अब भाग में नहीं लिखा, पुराने कर्म ऐसे थे, तो अब क्यों हो जाएगा? भाग बदल जाएगा क्या? बोले हाँ बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? बोले देखो ऐसे बदलेगा, इसको ऐसे समझ लो कि जो लॉ के जानकार हैं, कानून के, वो समझें कि जैसे सिविल कोर्ट होता है और उसने किसी को वो दे दी, सजा दे दी, तो निचली की अदालत तो नहीं बदल सकती है, पर ऊपरी अदालत तो फैसले को बदल सकती है कि नहीं? बोलो, सिविल जज का फैसला हाई कोर्ट वाला जज बदल देगा कि नहीं? इसने सजा दे दी और वो बरी कर देगा। ऐसे बहुत से मुकदमे देखते हैं ना। और हाई कोर्ट ने किसी को बरी कर दिया, उसने किसी ने विरोधी ने अपील कर दी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से जिसको बरी किया तो उसको सजा हो गई दोबारा। ऐसा हम सुनते आए हैं कि ऊपरी अदालत चाहे तो नीचे का फैसला बदल सकती है। तो महाराज महात्मा ने इसलिए फल दे दिया, क्योंकि ये जो भाग्य का लिखा है ये ब्रह्मा जी का है, भगवान का है। और इनसे भी बड़ी अदालत किसकी है? संतों की है। संतों की जो अदालत है भगवान से भी बड़ी है। संतों को तो आप ऐसे समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट भी जो फैसला दे, यद्यपि वो टलता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले कभी बदलते नहीं है, लेकिन उसमें भी संभावना है। कहाँ है? राष्ट्रपति के पास। बिरले केस जाते, इक्के दुक्के ऐसा नहीं कि वहां लाइन लगी हो। बिरले केस जाते हैं और राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। मजिस्ट्रेट तो बंधा है कानून से। अब ध्यान से सुनना सज्जनों, आप, मजिस्ट्रेट तो बंधा है कानून से, गवाह और सबूतों के आधार पर ही फैसला देगा। उसको लगेगा कि हाँ इसको सजा देनी तो सजा देगा, और बरी करना तो बरी करेगा। लेकिन राष्ट्रपति इससे नहीं बंधा। राष्ट्रपति तो अपने विवेक से फैसला देता है। वो चाहे तो भले ही गवाह सबूत चीख चीख से कहते हो कि इसने अपराध किया है, और राष्ट्रपति चाहे तो उसको माफ क्यों कर सकता है? ये उसका अपना स्वतंत्र अधिकार है। ऐसे ही हमारे जो भक्त हैं वो राष्ट्रपति के जैसे हैं, ब्रह्मा जी सुप्रीम कोर्ट के जैसे हैं। ब्रह्मा जी तो नियम से चलते हैं, पर हमारे भक्तों के पास कोई नियम, वो चाहे तो ब्रह्मा के लेखों को भी मिटा दें महाराज। इसलिए उन्होंने कहा कि हम मिटा सकते हैं। पर क्यों? अभी हमने चौपाई भी सुनाई थी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम से अधिक राम कर, भगवान से भी बड़े भगवान के भक्त होते हैं। तो अब बताइए भक्तों में कितनी शक्ति है। भक्तों ने फल दिया, धुंधली को ले जाके आत्मदेव ने दिया। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी, ऐसा इसमें लिखा हुआ। अब जैसा नाम और वैसा ही काम। बुद्धि भी उनकी धुंधली ही थी, थोड़ी साफ नहीं थी। अब महाराज उसका स्वभाव बताया गया है कि जैसे नहनी भाई का मायरा में नरसिंह जी की भौजाई, बस ठीक वैसी ही धुंधली।
भागवत में धुंधली का चरित्र और नानी बाई के मायरे में नरसी की भौजाई का चरित्र बड़े मिलते जुलते हैं दोनों। हम तो नहीं करते हैं, खैर हमारी बिटिया करती है, मायरा तो सुनते रहते हैं। तो वो बताती है कि नरसी जी जन्म से ही गूंगे बहरे थे, आपने भी सुना होगा। फिर उनकी दादी जो नरसी जी की एक साधु के पास ले गई और आशीर्वाद दिलाया, तो 8 वर्ष की अवस्था के बाद नरसी जी को वाणी आई, बोलने लगे थे। अब जब नरसी जी बोलने लगे तो भाभी तो बहुत चिढ़ती थी कि माता पिता तो थे नहीं नरसी जी के, एक दादी और भौजाई। तो भौजाई बड़ी चिढ़ती थी, गूंगा है ना, बहरा है, गूंगा है, गैला है, जो है बोलता नहीं है, वो गाली काटती रहती है। अब दादी खुशी खुशी में आई और भाभी से बोली, अरे बहू आवाज से मारे छोड़ना है, गूंगा गैला मत बोल दीजो। बोले गूंगा ने गूंगा नहीं बोलो तो और कहीं बोलूं? बोले अब इसको बोल तो कर दियो एक महात्मा ने, बोल तो ये गूंगा गैला ने इतनी अवस्था में। नरसी भाभी ने बोल के सुना। अब नरसी तो एक ही बात बोले और कुछ बोले नहीं, क्या राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे, एक ही धुन लगी उनकी। अब भाभी बोली हाँ बोले तो छे पर काई बोल है ये समझ में नहीं आवे, ये राधे कृष्ण कौन है? बोले राधे कृष्ण। अब वो कभी सत्संग में जाए, मंदिर में जाए, कीर्तन में जाए तो ठा पड़े कि राधे कृष्ण कौन है। मैंने कहा ना, को सुनने से ही आएगी ये बात आपको। अब गई नहीं कभी तो पता क्या। बोले हाँ बोले तो थे, लेकिन अब ये कहीं बोले ये कौन पता चले। तो ये क्या है कि ठीक उसी प्रकार से ये थी धुंधली। और धुंधली नहीं, नरसी की भौजाई नहीं। माता बहनों बुरा मत मानना, ये माता बहनों का एक स्वभाव होता है। कौन सा? कोई काम को लेके बैठ जाए ना जिद पकड़ के, तो फिर एक बार तो परमात्मा भी उनको मना दे तो बहुत बड़ी बात है। जिद्दी स्वभाव होता है। तो आप कहेंगे महाराज जी हमारी आप बुराई कर ना, शास्त्रों में लिखा है बालहट, त्रियाहट और राजहट। बोलो सुना है कि नहीं? आप नहीं बोलो माता बहनों, सुनी है ना? ऐसी हट होती है इन लोगों की। और एक बार जो है एक महिला ग्रामीण अंचल की थी, पहली बार ट्रेन में बैठी। अब देखो कैसे होती है त्रियाहट। अब फर्स्ट बार बैठी ट्रेन में, और वो ट्रेन में जा रही थी तो जैसे ही जाके बैठी, वो पति कई बार यात्रा कर चुका था, ये पहली बार तो ऐसे देखे, मतलब कहीं आप पहली बार बैठ जाओगे कहीं थोड़ा अजीब लगता है। इधर उधर देख रही, यो कहीं अच्छा है, ये यहाँ इधर उधर ऐसे देखे। अब वो जंजीर देखी लटकी हुई, पति से पूछी यो कहीं छे। अब उसने समझाया, वो तो यात्रा कर चुका था, देवी ये जंजीर है और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई घटना हो जाए तो इसको खींच दो तो गाड़ी रुक जाती है। अब बोली ग्रामीण अंचल की तो थे भी कहीं बाता करो छो, अति बड़ी गाड़ी अति सी जंजीर से कहीं रुके नहीं। अरे देवी रुक जाती है। कैसे रुक जाती है? मान कैसे रुक जाती है? बोले इसको खींच ही नहीं जाए तो खींच के दिखाओ वाले माने। अब उसने कहा देवी खींच के नहीं दिखा सकता हूँ, अब तू तो पढ़ी लिखी नहीं है पर कुछ लिखा है। हाँ बोले कुछ लिखो तो है। तो बोले मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उस पर लिखा हुआ था अकारण जंजीर खींचने पर 1000 रुपये का जुर्माना। तो देख बोले 1000 रुपये देना पड़ेंगे अगर मैं खींच दूंगा। बोले थे तो खींच दो, लग जाने 1000 रुपये लगा ले, चिंता मत करो। तो कहा कि चिंता तो ना करूं पर 1000 दूंगा कहाँ से, मेरे पास तो 500 ही है। तो बोले ठीक है 500 ताके पास है और 500 माँ के पास है, मैं मिला दूंगी, देखो थे तो खींचो। अब बताओ महाराज, माता बहनों का धुंधली का प्रसंग आया तो बताया कि पैसे लग जाए कोई चिंता नहीं पर जिद पूरी हो जाए। अब बेचारा मरता, बोलो आगे क्या ना करता, कहावत है ना। तो उसने जंजीर खींच दी, जंजीर खींची, गाड़ी रुक गई। अब रुकते ही महाराज पुलिस आ गई। किसने खींची, किसने पॉइंट पकड़ में जाता हो, इस पॉइंट से खींची गई है। अब महाराज भले ग्रामीण अंचल की थी, स्वभाव बड़ा धुंधली के जैसा था। तो बोली किसने खींची? बोली इधर आओ। पता नहीं ना भी करवा दे, खुद ही बुला रही है, इसको शौक है आज 1000 रुपये खर्च करने की लग रहा है। बोली इधर आओ इधर आओ। अब पति सोचता मेरा नाम लेके इसने खींची। पता क्या बोली? ऊपर एक बुजुर्ग लेटा हुआ था अपर बर्थ पर, और इन बाबा जी ने खींची है। और अपने पति को इशारा किया, देखो 1000 रुपये बचा लिए ना।
और बाबा जी भी कम नहीं, बाबा जी बोला हाँ हाँ और साहब मैंने ही खींची है। सो और रात की हाँ 1000 रुपये बच गए। तो उसने बुजुर्ग को धमकाया पुलिस ने, क्यों खींची, क्या कारण था? बोले कारण ये था, ये जो नीचे दोनों धनी लोग आई बैठे हैं ना, वहां के 1000 रुपये खोस लिए इन्होंने। 500 इसके पास है और 500 इसके, तलाशी लोग इनकी। तलाशी ली, पैसे मिले, बोली ये जुर्माना ले जाओ। बुजुर्ग बोला, पुलिस तो चली गई। बुजुर्ग ने महिला को कहा, भाई जी ये बाल धूप में सफेद नहीं करे हमने, हम पर चूना लगा रही थी 1000 रुपये। सो भैया कहने का भाव है कि माता बहनों, अगर जिद्दी स्वभाव है, शास्त्रों में लिखा है, तो छोड़ो, थोड़ा सा त्याग दो। सत्संग का यही फल है। अब भागवत सुन लिया आपने, अब कभी अपनी जिद पे आओ तो तत्काल जाओ। पंढरपुर में कथा सुनी थी, अब हमको जिद नहीं करनी है, जिद को त्याग दो, कथा सुनने का फल मिल गया। तो फल कब मिलेगा? जब हम इन बातों को याद रख के उन पर आचरण करेंगे। तो अब महाराज धुंधली ने वो फल नहीं खाया और गाय को खिला दिया। कथा तो आपने सुनी। बहन का बेटा हुआ, छल करके ले आई, अपना ही बता दिया। बेचारा हालदेव समझा ये मेरा ही बेटा है। और देखिए भाग्य का कौतुक कि 3 महीने बाद गाय के भी बछड़ा नहीं हुआ, क्या हुआ? बच्चा हुआ। सर्वांग मनुष्य आकार का था। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि महाराज धन्वा बाला प्रसूतस्तु देव रूपेण कौतुकम। भाग्य का कौतुक देखिए, सर्वांग सुंदर, पर एक कमी उस बच्चे में भी, गाय के बच्चे में। क्या? कि जो कान है ना वो गाय के ही जैसे और पूरा शरीर मनुष्य आकार का, इसीलिए उसका नाम हो गया गोकर्ण। कर्ण बोलते हैं संस्कृत में कान को। गो माने गाय, जिसके गाय के जैसे कान हो वो कौन हो गए? गोकर्ण हो गए। और धुंधली जो बहन के यहाँ से लाई थी छल करके, आत्मदेव समझ रहे थे हमारा ही बेटा है, उसको धोखे में रखा, उनका नाम पड़ गया धुंधकारी। अब दोनों बच्चे बड़े होने लगे, पढ़ने लगे। लेकिन हुआ क्या सज्जनों? तो कहते हैं गोकर्णा पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो संत का प्रसाद थे, तो ये ज्ञानी हो गए, पंडित हो गए, विद्वान निकले। इधर ये धुंधकारी महाखल दुष्ट हो गया। अंधे बेचारे जा रहे हैं, उनकी लाठी पकड़ के खींच दे, बच्चों को धक्का दे के गिरा दे, कुत्तों को साथ रखे, तरह तरह से जो है महाराज शौचाचार का परित्याग कर दिया। अब गोकर्ण ने देखा ये तो हमारा भाई दुष्ट है, सो काशी चले गए विद्या पढ़ने। अब थोड़ा बड़ा हुआ तो आदिदेव को मारने लगा। वाओ बताओ पिताजी कहाँ धन रखा है? जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, वैश्यागमन करने लगा, ऐसा लिखा है यहाँ पे। जब आदिदेव की पिटाई हुई तो उसी जंगल में, उसी पीपल के नीचे जाके फिर रोने लगे। अब अगर आप कथा ध्यान से सुन रहे हो तो एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले कथा बताई थी, उसी पीपल के नीचे आत्मदेव रो रहे थे, तो काय के लिए रो रहे थे बताओ? बेटा हो जाए इसलिए रो रहे थे। अब तो बेटा हो गया ना, अब काय रो रहे हैं? भाई बेटा हो गया, अब काय रो रहे हैं? अब इसलिए रो रहे हैं कि ये बेटा काय को हो गया। इसीलिए सज्जनों कहीं शांति नहीं है। एक दिन एक कौआ रो रहा था बहुत जोर से, आदमी भी इधर रो रहा है, उधर एक कौआ रो रहा था। कौआ होता है ना, काँव काँव करते। एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे। महात्मा तो दयालु होते हैं, महात्मा से देखा नहीं गया, कहा बेटा क्यों रो रहे हो? अरे बोले एक कोई जीवन है, कोई उठाता पत्थर मार देता है, काँव का मेरी कर्कश आवाज किसी को अच्छी नहीं लगती है, और ये मेरे को भगवान ने कौआ बना दिया। तो अरे बोले तोता मैना होता तो पिंजरे में पाला जाता, लोग दूध भात खिलाते, राम नाम पढ़ाते, तो मेरे को तो आप तोता बना दो। महात्मा से कहा, तो कहा तोता बना तो दूंगा मैं तेरे को अपनी सिद्धि से, पर एक बात है, क्या पहले चल तू तोते से पूछ ले कि उसका जीवन ठीक है क्या, तो अब बना दूंगा। बोले ठीक है। अब एक पिंजरे के पास गए, कौए ने तोते से कहा क्यों भाई तोते राम, क्या हाल है, आनंद में हो क्या? बोले काय के आनंद में है, भगवान ने इतने सुंदर पंख दिए उड़ने के लिए, आसमान नापने के लिए, अब यही पिंजरे में फड़फड़ाते रहते हैं
किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं तो भूखों मर रहे। ये पिंजड़े का जीवन भी कोई जीवन है क्या? तो कौए से कहा कि बोलो अब क्या बना है? तोता बोला इसको तो कुछ बनाओ मत बनाओ, पर मेरे को तो मोर बना दो। क्या सुंदर जो है, जब जंगल में नाचता है मोर, लोगों को आकर्षित करता है, कितना अच्छा लगता है, स्वतंत्र रहता है, जंगल में घूमता है। तो मोर बना लो। तो तोता और कौआ दोनों को ले गए, चलो तुमको मोर बना देते। मोर के पास गए, क्यों भाई तुम तो जंगल में नाचते हो, लोगों को आनंद देते हो, अच्छा है जीवन तुम्हारा? बोले काय का जीवन है, हमारे लिए तो सुंदरता ही अभिशाप बन गई। क्यों? इतनी इतनी सुंदर पंख हैं, लोग पंखों के चक्कर में आते हैं, पूरा शरीर लहू लुहान करके चले जाते, सारे पंखे हमारी नौच ले जाते। इससे तो कौआ होते तो बढ़िया रहते, काले होते कोई छेड़खानी नहीं करता। हम कौआ से कहा, महात्मा ने देख लिया, बोले टेक लिया, हम तो कौआ ही बढ़िया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सुखी राम के। इसलिए एक बात का ध्यान रखो सज्जनों, जो जहां पर है, जिस परिस्थिति में जो कर रहा है, जो भगवान ने बनाया है, उसी में अगर वो आनंद मनाएगा तो ठीक है। और ये सोचा कि ये काम अच्छा नहीं है, दूसरे का देख के कि ये बढ़िया वो करूं, ये नहीं वो करूं, तो वो व्यक्ति कभी सुखी। क्यों? कि ईमानदारी से देखा जाए तो काम कोई सा भी अच्छा नहीं होता है। काम मतलब गुलामी। इसलिए अगर गुलामी भी करनी है, काम भी करना है, तो किसका करो? मेरे गोविंद का करो। और गोविंद का काम करोगे तो दूसरों का करोगे तो गिन गिन के देगा, और गोविंद का करोगे तो थोक के भाव में देगा। महाराज इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। ओ मेरे मालिक तेरी जिंदगी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भली। ओ मेरे मालिक की हाजिरी सबसे बढ़िया है, सबसे भली। आत्मदेव जो ब्राह्मण है वो रो रहे हैं, कथा चल रही थी ना, क्यों रो रहे हैं बताइए? अब काहे रो रहे हैं? ये बेटा क्यों हो गया, इससे तो न होता तो बढ़िया है, इस जीव का कहीं भी गति नहीं है। अब महाराज इसने क्या किया, आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे थे, तो उधर से गौकर्ण जी काशी से विद्या अध्ययन करके आ रहे थे। गौकर्ण ने देखा, अब चूंकि गाय से भले हुए थे पर घर में उन्हीं के यहाँ, तो उनको भी पिताजी बोले, पिताजी आप रो रहे हैं? बोले बेटा ये तुम्हारा भाई धुंधकारी बड़ा उपद्रवी निकल गया। तो महाराज गौकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को समझाने के लिए जो 2 श्लोक कहे हैं, 2 श्लोक श्रीमद् भागवत का सार है, निचोड़ है। अब समझ लो माता बहनों, थोड़ा एकदम आप लोग साइलेंट होकर के ध्यान से सुने। इतने महत्वपूर्ण श्लोक हैं कि भागवत जी का निचोड़ है। और हम तो कहते हैं 2 श्लोक की व्याख्या इतना मन करता है कि सप्ताह में तो हो ही नहीं पाती है, क्योंकि अब समय का 8 घंटे का रह गया है, और फिर उस श्लोकों के अलावा और भी कथा कहनी है, तो 7 दिन तक भी अगर कथा हो तो कम पड़ जाए, ऐसे महत्वपूर्ण ये श्लोक हैं। हमारा तो विचार है कि गौकर्ण की कथा, और गौशाला में ही, हमारे जयपुर में जामडौली में गौशाला है, तो कभी गौशाला में ही आयोजन रखेंगे, वो कथा का नाम रखेंगे गौकर्ण उपाख्यान, बस पूरी भागवत नहीं, यही 2 श्लोक में। फिर आपको अगर उसको सुनेंगे तब आनंद मिलेगा। अभी तो समय के अनुसार थोड़ा सा आपको सैंपल दे देते हैं। अब किसी प्रोडक्ट का सैंपल ही इतना सुंदर हो तो पूरा प्रोडक्ट कैसा होगा, जरा विचार करो। आप सुनो ध्यान से, पहले गायन और फिर आपको उसका भाव सुनाएं। देहेस्ति मांस रुधिरे
मतिं त्यजत्वा जायासुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणमङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजत्सु सततं त्यजि लोकधर्मा सेवस्य साधु पुरुषां जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोषे गुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वा। अब आप थोड़ा शांति से इन श्लोकों का भाव सुने। प्रथम श्लोक है, गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी आपको जो दुख है ना धुंधकारी नहीं दे रहा। आपको लग रहा है कि मैं धुंधकारी से दुखी हूं ना, तो कौन दे रहा है? अब व्यंग देखना क्या लिखा है, ममताम विमुंच है। ये जो ममता है ना इसको छोड़ दो। व्यक्ति दुख नहीं देता है, वस्तु दुख नहीं देती है। व्यक्ति वस्तु से जो हमारा अटैचमेंट है वो दुखी करता है, और उस अटैचमेंट को ही क्या कहते हैं? ममता या आसक्ति। आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, कि हम जिसको छोड़ ना सके, और इसका नाम ही है क्या? आसक्ति। ये आ तो शक्ति है, लेकिन जहां एक बार आसक्ति चिपक गई तो जल्दी से जा नहीं सकती है, क्योंकि नाम ही है आसक्ति। तो ये आसक्ति दुख देती है। वर्ण देह मांस और रुधिर से बना हुआ ये अस्थि पिंड है। ये शरीर क्या है? आप कह रहे हैं ये मेरा बेटा दुख दे रहा है, तो मेरा मेरा क्या होता है पिताजी बताओ। अब बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा ना कि भागवत का सार है, तो थोड़ा तो हम लोग सुने ध्यान से। 7 दिन में जब सुनेंगे कहाँ होगी, कब होगी, और कौन जाएगा कौन नहीं आएगा, है ना, तो वो बात अलग है। वर्तमान में जो है अगर 70 मिनट भी हो जाती है, 40 मिनट भी सुनते हैं, तो भी उसका लाभ मिल जाए तो अच्छी बात है। तो कहते हैं कि ये शरीर, आप कह रहे हो मेरा बेटा मेरा, ये मैं है क्या पिताजी? इस शरीर में है क्या? इस शरीर में तो क्या है बोले, इस देह में अस्थि माने हड्डियां हैं, समझ गए, और क्या है? मांस है और रुधिर है, और इन सब का एक पिंडा बना दिया, उसका नाम हो गया शरीर। और उसमें ये जीव क्या करता है? मैं, मेरा शरीर, मेरा बेटा है, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा मेरा। अच्छा, मेरे में ही दुख है। और जरा विचार करो, बहुत ध्यान से सुनना। आपने किराए पर एक कमरा दे दिया, बड़ा मकान है, साफ सफाई नहीं होती है, 2 कमरे बोले प्रचार कर दिया, किराए से दिए जाते हैं। कोई आया ले लिया, रहने लगा। अब किराएदार ने सोचा कि क्या करूं, इतना सामान है, छोटा सा मकान किराए का, तो 2-4 कीले ठोक लेता हूं, कुछ सामान दीवालों पर टांग दूंगा, ज्यादा है ना। तो उसने लिया तोड़ा, और ऐसे कील लेके जो ठक ठक करी मारा, और दीवाल के उस तरफ आपके कानों में आवाज गई। सो वो दीवाल में नहीं ठोक रही, ऐसा लगता है कोई छाती में ही ठोक रहा। आप आए जल्दी जल्दी सीधे, ओए ये क्या कर रहे हो, सारी दीवार खराब कर दी, हमको नहीं देना, कल खाली कर देना, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। बोलो ये बोलोगे कि नहीं? उसके ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब जरा विचार करके देखना थोड़ा गहराई से। आज तो मात्र एक छोटी सी कील ठुकी जा रही है, उस पर भी दर्द हो रहा है, और कल को क्या हुआ भगवान न करे, ऐसी परिस्थिति बन गई या नहीं भी बनी तो आपने चला के ही सोचा और अच्छा बढ़िया बनाएंगे मकान दूसरी जगह पॉस कॉलोनी में, इसको सेल कर देते हैं। सो आपने सेल आउट कर दिया मकान को। अब क्या हुआ, मकान बेच दिया, पैसे ले ले, दूसरी जगह मकान खड़ा हो गया। इतने में जिसने खरीदा था उसने क्या किया,
बिल्डोजर मंगवाया, जेसीबी। अब दूसरा बनाऊंगा, बोले इस पर अच्छा। अब जेसीबी चल रही है मशीन, आप वहीं खड़े हैं आपके सामने ही, बोलो कष्ट हो रहा है क्या? वही मकान, वही ईंट पत्थर, वही दीवार, सब कुछ वही है। एक कील ठोकने में थोड़ा सा तो विचार करो सज्जनों, कि छोटी सी कील ठोकने में दर्द हो रहा था, आज पूरे बिल्डोजर चल रहा है मकान पर, और कष्ट क्यों नहीं हो रहा बोलो? अब क्या हुआ? उससे हमारी ममता, पहले ममता, तो अब कष्ट को दे रहा, मकान दे रहा, को ममता दे रही है। और यही बात तो परशुराम जी से लक्ष्मण जी ने कही। आप रामायण, मैंने वायदा किया है ना कि आपको बीच बीच में रामायण का आनंद दूंगा, तो आप रामचरितमानस में आ जाओ। जब परशुराम जी आए, धनुष टूट गया तो बड़े लाल पीले हुए, तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया ये बाबा जी तो बहुत लाल पीले हो रहे हैं और आपसे मान ही नहीं रहे। राम जी ने एक दबी बहुत विनम्रता से कहा, नाथ संबोधन वंजन हारा हुई है को एक दास। बोले आपका कोई भक्त होगा, दास होगा, तोड़ दिया, तो आपको काय की परेशानी है? राम जी ने थोड़ा विनम्रता से कहा तो परशुराम जी और गुस्सा हो गए। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी कर करे लड़ाई। महाराज बहुत गुस्सा हो गए। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया ये बाबा जी से आपकी इजाजत हो तो दो चार बातें हम कर लें। राम जी बोले क्यों? बोले इसलिए कि इनकी जो भाषा हम देख रहे हैं ना, इनकी भाषा अलग लग रही है, और आपका स्वभाव ऐसा कि आप उस भाषा में बोल ही नहीं सकते हो, और हम और वो एक ही भाषा के जानकार हैं, हम भी ऐसे ही बोलते हैं, तो दोनों एक भाषा के ठीक रहेंगे। बोले हाँ ये सही है, तो उनको थोड़ी सी छूट दे दी। अब लक्ष्मण जी आए, राम जी तो बैठ गए। विश्वामित्र जी के पास जाके लक्ष्मण जी का, इधर आओ हमसे बात करो। इधर कहा क्या बात है? बोलिए धनुष किसने तोड़ा है? धनुष, धनुष के पीछे क्यों पड़े हो? बहुधनी तोड़ी लड़काई। कोई आज पहली बार तोड़ा है क्या हमने धनुष? हमारा तो बचपन से क्षत्रिय है, धनुष विद्या का काम है, धनुष टूट जाता फेंक देते हैं और ले लेते हैं। एक दो नहीं, आप देखना रामायण में कितना बड़ा व्यंग है, पढ़ा है ना चौपाई आपने? कितने धनुष तोड़े हैं? बहु माने बहुत से, बहुधनु तोड़े लड़काई और कबहू ना असर सकीन। बचपन से अभी तक इतने धनुष तोड़ दिए, आपने कभी गुस्सा नहीं किया। अब देखना व्यंग, ध्यान देना बात। अब लक्ष्मण जी क्या व्यंग कर रहे हैं? वो कहते हैं यही धनु पर, इस धनुष पे आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? धनुष के कारण नहीं, तो यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष से आपकी क्या जुड़ी है? तो अब दुख कौन दे रहा है? धनुष दे रहा है कि ममता दे रही है? ये उनका व्यंग है। और वही कबीरदास जी का व्यंग है कि मन मरी माया मरी और मर मर जात शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी सो कह गए दास। ये ममता कभी नहीं मरती है, शरीर मर जाता है, लेकिन ममता तू ना गई मेरे मन से, ममता तू ना गई। पाके केस जन्म के साथी ज्योति गई नैनन से, पर ममता तू ना गई मेरे। तो सज्जनों, जब तक हम ममता को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये गोकर्ण उपाख्यान हमारी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा अटैचमेंट दूर करें। अच्छा एक बात और है, हम नहीं छोड़ेंगे, कोई बात नहीं मत छोड़ो, तो जिंदगी भर पकड़े रहेंगे कि 10-20 साल बाद छुड़ा लिया जाएगा, यम के दूत आएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? छुड़ा लिया जाएगा ना। तो अब बताओ, इस्तीफा देना बढ़िया है कि बर्खास्त होना बढ़िया है? ये बता दो भाई। दो ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो इस्तीफा या बर्खास्त। अब दोनों में अच्छा क्या है? इस्तीफा है ना। तो जो यम के दूत ले जाते हैं ना, जबरदस्ती छुड़ाते हैं मृत्युलोक में, मृत्युलोक से यहाँ से शरीर को मार देते हैं, वो है बर्खास्त होना। और संत लोग पहले ही छोड़ देते हैं, वो है इस्तीफा। इसलिए पहले से ही तैयारी रखो, पैक करके जब भी आए मौत देवता, कोई बात नहीं है। कबीरदास जी के हम लोग कहने लगे, आवा बुलाया राम का दिया कबीरा रोए, और जो सुख है सत्संग में तो वैकुंठऊ ना हो। सत्संग का आनंद लो सज्जनों। तो ममताम विमुंच, अर्थात गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी इस ममता को छोड़ दो, और क्या करो? जाया सुता दिसुसुता ममताम विमुंचे पश्या निसम।